सुंदरलाल अपने मित्र श्यामलाल के साथ रोज जंगल जाता था और दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक जाल बिछाकर उसमें कुछ दाने डाल देते, जिससे जंगल के तोते उन दानों को चुगने आते और उस जाल में फंस जाते। सुंदरलाल और श्यामलाल दोनों अपने अपने जाल में फंसे तोतों को पिंजड़े में बंद करके बाजार में बेच आते। इसी से दोनों का गुजारा चलता था। सुंदरलाल गरीब था पर उसका स्वभाव अच्छा था। वहीं श्यामलाल थोड़ा लालची और आलसी था। रोज की तरह एक दिन वे दोनों जंगल में जाल बिछाकर उस पर दाने डालकर छिप गए, लेकिन उस दिन कोई तोता जाल में नहीं फंसा। अरे भाई श्यामलाल, मेरे जाल में तो एक भी तोता नहीं फंसा। क्या तुम्हारे जाल में कोई तोता फंसा? नहीं भाई, मेरे जाल में भी कोई तोता नहीं फंसा। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही रहता। बेकार इतनी मेहनत की, इतनी दूर आया और कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा क्यों सोचते हो दोस्त? मिलना ना मिलना ये तो लगा ही रहता है, पर हमें अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए। अब घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। दूसरे दिन सुंदरलाल अपना जाल लेकर चल देता है और श्यामलाल के घर के बाहर उसे आवाज देता है। अरे भाई श्यामलाल, कहाँ हो? जल्दी चलो, देर हो रही है। श्यामलाल घर के बाहर आता है और सुंदरलाल से कहता है, भाई सुंदरलाल, यार आज मेरा मन नहीं है जाने का। कल कोई तोता मिला नहीं, इतनी मेहनत की तो मैं थक गया हूँ। आज मैं आराम करना चाहता हूँ। आज तुम चले जाओ। सुंदरलाल अकेला जंगल चला जाता है, जाल डालता है और दाने डालकर दूर पेड़ के पास छिपकर बैठ जाता है। काफी देर तक कोई तोता जाल में नहीं फंसता। वह निराश हो जाता है। लगता है आज भी खाली हाथ घर जाना होगा। हे ईश्वर, मुझ पर दया कर। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बीवी बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। मैं भी 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है। तभी वह देखता है एक बहुत ही सुंदर तोता उड़ते हुए आता है और दाना चुगने लगता है और जाल में फंस जाता है। सुंदरलाल झट से आता है और तोते को पिंजड़े में बंद कर देता है। तभी तोता बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। अरे, ये तोता तो बोलता भी है। हाँ, मैं बोलता भी हूँ और समझता भी हूँ। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे कैद मत करो। क्या तुम्हें हम पक्षियों पर दया नहीं आती? आखिर हम भी इस धरती के प्राणी हैं, हमें भी जीने का हक है। तुम हमसे हमारी आजादी क्यों छीन रहे हो? तोता जी, मैं मानता हूँ मैं पक्षियों को पकड़कर पिंजड़े में बंद करके उन्हें बेच देता हूँ, पर मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं हमेशा से यही काम करता आ रहा हूँ। मुझे और कुछ आता भी नहीं है। मेरे परिवार का गुजारा भी इसी से होता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, एक दिन और भूखा सही। तुम एक अच्छे इंसान हो। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई सोने का पिंजरा दे रहा हूँ। इस पिंजरे में रात में तुम कोई भी वस्तु इसमें रख दोगे तो सुबह तक वह सोने की हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसमें किसी जीवित पक्षी को बंद किया तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सुंदरलाल उस जादुई पिंजड़े को पाकर बहुत खुश होता है। वह उस पिंजड़े को लेकर घर आ जाता है। अब वह उस पिंजड़े में रात में कोई भी वस्तु रखता और सुबह उठकर देखता तो वह सोने की बन जाती। धीरे धीरे वह बहुत ही अमीर हो गया और उसका घर भी अच्छा हो गया। उधर श्यामलाल सोचता है, बहुत दिन हो गए हैं, सुंदरलाल से नहीं मिला हूँ।
जाकर देखता हूँ कैसा है वो। श्यामलाल सुंदरलाल के घर आता है और वह देखकर चौंक जाता है कि सुंदरलाल तो गरीब था और झोपड़ी में रहता था। आज वह अमीर हो गया है और बड़े से घर में रहता है और वह उससे जलने लगता है। अरे भाई सुंदरलाल, क्या बात है, तुम तो एकदम बदल गए। ये सब कैसे? सब ईश्वर की कृपा है मेरे भाई। श्यामलाल सोचता है कि कुछ तो राज है इसका जो ये बता नहीं रहा है, और वह हर वक्त सुंदरलाल पर नज़र रखने लगता है। और वह देखता है कि सुंदरलाल रात को सोने के पिंजड़े में एक वस्तु रख देता है और वह सुबह तक सोने की बन जाती है। यह सब देख श्यामलाल समझ जाता है कि सुंदरलाल के पास जादुई सोने का पिंजरा है, और वह सोचने लगता है, अगर मैं इस जादुई सोने के पिंजरे को चुरा लूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। श्यामलाल रात में चुपके से उस जादुई सोने के पिंजरे को चुरा लेता है और उसे लेकर अपने घर चला आता है। अब श्यामलाल रात में कोई भी चीज़ उस पिंजरे में रख देता और सुबह तक वह सोने की बन जाती। श्यामलाल बहुत खुश था। उसने सोचा कि यदि वह उस पिंजरे में तोतों को एक साथ रख दे तो वह भी सोने के हो जाएंगे और वह उन तोतों को ऊंचे दामों में बाजार में बेचेगा और बहुत ही जल्दी अमीर व्यक्ति बन जाएगा। जैसे ही वह उस पिंजरे में तोते को बंद करता है, वह पिंजरा गायब हो जाता है और तोता उड़ जाता है। श्यामलाल यह देख चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे ये क्या, ये पिंजरा कहाँ गया, ये गायब कैसे हो गया? वह दौड़ता हुआ अपने दोस्त सुंदरलाल के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है और माफ़ी मांगता है। मित्र, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और अपने दोस्त के साथ ही गद्दारी की। मैं चाहता तो तुम्हें उसी समय रोक सकता था जब तुम उस जादुई सोने के पिंजरे को चुरा कर ले जा रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं रोका क्योंकि मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगे। अगर तुम मुझसे मांग लेते तो मैं तुम्हें उस जादुई सोने के पिंजरे को दे देता और यह भी बताता कि उसमें किसी जीवित पक्षी को रखने पर वह पिंजरा गायब हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो मित्र, मैं लालच में अंधा हो गया था, अपने ही मित्र के घर चोरी कर बैठा, शायद इसीलिए मुझे ये सज़ा मिली। सुंदरलाल उसे माफ़ कर देता है और दोनों मित्र फिर से मेहनत करने लगते हैं।